हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो है ज़्यादातर पूछे जाने वाला डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का हमें व्यंजक प्राप्त करना है ना। तो काफ़ी मज़ेदार डेरिवेशन है और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपका ये डेरिवेशन तो पक्का हो जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन आएगा तो आप 100% इसे कर ले जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपने प्रीवियस डेरिवेशंस को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। आपको जो है इस टाइम पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करना चाहिए। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो बता ही रखे हैं, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, है ना। व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम है ना। तो डायग्राम को ही हम सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि ये बात मैं आपको कई बार बताता हूँ कि आपका जो डेरिवेशन होता है, अगर आपके एग्ज़ाम में डेरिवेशन आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, अगर आपका डायग्राम क्लियर होगा बना हुआ, बिल्कुल हर एक चीज़ आपने अच्छे से बनाई होगी, तो एग्जामिनर आपको वैसे ही फुल मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आप थ्योरी पर फोकस कर रहे हो, कैलकुलेशन भी इग्नोर कर रहे हो और ये डायग्राम भी इग्नोर करते हुए चल रहे हो, तो ऐसा करने पर आपके मार्क्स जो है कट हो जाएंगे। इस बात का आप याद रखेंगे। मैंने आपको बता दिया, आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है डेरिवेशन में। कैसा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको डायग्राम पर फोकस करना है, देन उसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन होती है उस पर आपको फोकस करना है। और ये दोनों अगर आपने सही कर लिए ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे डेरिवेशन में, आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा। तो चलिए, मैंने आपको जो जानकारी तो दे ही दी। अब यहाँ पर देखिए, हमने बनाया क्या है, हमारे पास दो एक्सेस हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सेस है और ये हमारी वाई एक्सेस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने वाई एक्सेस पर क्यू आवेश लिया है, और ये जो हमारी एक्स एक्सेस है इस पर हमने वी, बोले तो वोल्टेज, विभवांतर लिया है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जो हमारा मूल बिंदु होता है यानी ओरिजिन पॉइंट होता है ओ, यहाँ से जो है ये बिल्कुल सरल रेखा आएगी। अब क्यों आएगी, कैसे आएगी, वही हमें समझना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर थ्योरी में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। माना किसी संधारित्र की धारिता सी है। ओके, हम ये मान लेंगे कि कोई संधारित्र है और उसकी धारिता जो है सी है। इसे Q आवेश देने पर V विभवांतर की वृद्धि होती है। यानी हमारे पास कोई संधारित्र है जिसका हमने नाम C दे दिया, और इसमें जो है हम Q आवेश देते हैं ना, तो हमारे V विभवांतर की वृद्धि होती है। किसमें, संधारित्र में। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे पास कोई संधारित्र C है, इसे हम Q आवेश देते हैं, तो इसमें जो है V विभवांतर की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे, V तथा Q के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। देखिए, ये हमारा Q एक्सिस हो गई, यानी कि Y एक्सिस पर हमारा Q है यानी आवेश है, और X एक्सिस पर हमारा V है यानी विभवांतर है। इनके दोनों के मध्य जो है सरल रेखा प्राप्त होगी। अब कई लोग कहेंगे सरल रेखा ही क्यों प्राप्त होगी, वक्राकार क्यों नहीं प्राप्त हुई। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पर मैंने लिखा है। देखिए, जो हमारा सीध संधारित्र है, इसमें जो है Q आवेश देने पर V विभवांतर की वृद्धि होती है। यानी जितना हमारा Q आवेश होगा उतना ही हमारा V विभवांतर होगा। यानी सपोज दैट आपका जो है Q इतना है, तो आपका जो V है वो इतना होगा। यानी कि इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपका यहाँ पर Q इतना हो जाता है बढ़ाने पर, और आपका जो है V इतना हो जाएगा, अगर इनको आप मिलाएंगे तो ये आएगा। तो इस तरह से जो है सरल रेखा यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जो आपका Q आवेश यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो है Q आ जाएगा। यानी कि Q यहाँ पर है, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये समांतर है, तो यहाँ पर Q है तो यहाँ पर भी Q होगा। अब यहाँ पर हमने जो है नामकरण कर दिया। देखिए, A, B और O, ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, है ना। ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से हमें जो है ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा, और आपका ये डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पर देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो हम निकाल रहे हैं, ये बराबर किसके होगा, ट्रायंगल AOB के, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रायंगल बना था, मैंने आपको बताया था AOB हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए
सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जो कि बेसिक सा फॉर्मूला है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा 9th 10th में, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ आधार गुणा ऊंचाई, है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल सा। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ पर U लिख दिया, इज इक्वल टू हाफ आधार गुणे ऊंचाई, जो कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे U इज इक्वल टू 1/2 इंटू V इंटू क्यू, ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर देखिए आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर हम डायग्राम पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछो कि आधार क्या है, तो आप कहेंगे आधार ये है, यानी कि V, है ना। अब मैं आपसे कहूँगा कि जो आपका ऊंचाई है, यानी ऊंचाई क्या है, तो आप कहेंगे Q, ये हमारी ऊंचाई होती है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा कर्ण होता है, इसे हम लंब भी कहते हैं। ओके, तो आप समझते हैं, तो इसलिए यहाँ पर V और Q आया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए U बराबर 1/2 इंटू V इंटू क्यू। अब आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली देखिए U बराबर 1/2 Q इंटू V। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Q बराबर CV, Q बराबर CV होता है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला है, जो कि आपने संधारित्र पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपने पढ़ लिया होगा कि Q बराबर CV। ओके, C क्या है, कांस्टेंट होता है, तो ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे नाउ, अब हम क्या कर रहे हैं, U बराबर 1/2 V इंटू क्यू था, बिल्कुल था, तो हमने किया क्या है, यहाँ पर Q की जगह CV लिख दिया है। देखिए Q की जगह CV, हमारा पहले फॉर्मूला था U बराबर 1/2 Q इंटू V। अब Q की जगह पर हम CV रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, और हमने Q की जगह पर CV रख दिया है, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर इंटू में भी है ही। अब यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, U बराबर 1/2 CV²। देखिए इनकी इस जो मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, CV², है ना। तो यहाँ पर देखिए U इज इक्वल टू 1/2 CV², ये हमारा एक मेन फॉर्मूला बन जाता है, जो कि हमें किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है, व्यंजक है। ओके, लेकिन इसका एक और जो है डेराइव्ड फॉर्मूला आ जाता है, कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे हम एक चीज़ और जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर Q/C होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से ही हमने निकाला है। देखिए हम जो है Q बराबर C भी जानते थे, बिल्कुल, तो हम यहाँ पर V का मान निकाल सकते हैं। देखिए C इंटू में तो यहाँ पर जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, V इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो हम करेंगे क्या, V बराबर Q/C रखने पर इसमें रख देंगे फॉर्मूले में, है ना, V बराबर Q/C रख देंगे। कैसे रखना है, देखिए U बराबर 1/2 तो था ही, C इंटू V की जगह पर हम क्या रखना है, देखिए V की जगह पर हमें रखना है Q/C रखा, लेकिन V का स्क्वायर था, तो यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आप समझ गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक C से स्क्वायर हट जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 2 C हैं, यहाँ पर 1 C है, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगी, तो अब बचेगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे U बराबर 1/2 Q²/C, ये हमारा जो है मेन फॉर्मूला आ जाएगा। मेन फॉर्मूला हमारा ये है, ये इसका जो है व्युत्पन्न फॉर्मूला है, डेराइव्ड फॉर्मूला है, तो आप याद रखेंगे। हो सकता है आपके जो है पेपर में ये फॉर्मूला ना दे करके ये फॉर्मूला दे दे, तो आपको करना क्या है, दोनों फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि हो सकता है फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाए, क्योंकि जो है ज़्यादातर संभावना होती है क्वेश्चन को घुमा करके पूछने की। तो दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो होगा क्या, वो कितना भी क्वेश्चन घुमा करके देगा तो आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे और उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन फॉर्मूला आपका है U इज इक्वल टू हाफ CV², है ना, और आपका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है U इज इक्वल टू हाफ Q²/C, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो ये डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, ज़्यादा थ्योरी भी नहीं लिखवाई है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया डेरिवेशन में आपको थ्योरी पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। थ्योरी तो आप बना करके भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन होती है, जो आपके डेरिवेशन में कैलकुलेशन होती है, मेन फोकस आपका उस पर ही होगा। और आपका जो डायग्राम होता है वो डायग्राम आप अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर जो है डायग्राम को ही चेक करता है, थ्योरी इग्नोर करके चलता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। आप भी समझ सकते हो, एक एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, तो आप समझ सकते हो सारी चीज़ें, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपको सरल से सरल करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।